बात तो ये बड़ी मायूब सी है बताने की, लेकिन एक रिक्शे वाले ने बरहना होकर अपने कपड़े उतार के एहतजाज किया। उसकी ज़हनी हालत देख लें क्या होगी। एक भाई ने दूसरे भाई को छुरियां मार के जो है ना बिजली के बिल की वजह से, पर साहब अब भाई भाई का गला काट रहा है बिजली के बिल की वजह से। इस गवर्नमेंट ने जीना तो बड़ी दूर की गल है, मरना औखा करता। यहाँ पे 78 मशीनें होती थी, अब यहाँ पे सिर्फ 7 मशीनें रह गई। हमारी मशीनें जो है ना पिछले शदीद तरीन मंदे की वजह से 50% मशीन टूट के कबाड़ में चली गई। तो 88 रुपए की कौन होती, 88 रुपीज की कौन होती थी। आज इस फोन की कीमत जो है वो 206 रुपए से भी बढ़ चुकी है। 80 पैसे 206 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं एक फैक्ट्री में जो कि फैसलाबाद में एक एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किया जाता है कपड़े के ऊपर, और ये बिजनेस एक वक्तों में इतना ज़्यादा मकबूल था कि हर दूसरा शख्स जो वो चाहता था कि वो एम्ब्रॉयडरी का एक यूनिट बनाए जिसमें 2-3 उसकी मशीनें हों और वहाँ पर उसको ऑर्डर्स मिले और उसका काम बड़ा अच्छा चले, क्योंकि ये बड़ा हर जिसे कहते हैं हर दिल अजीज कारोबार बन चुका था। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो बुनियादी रॉ मटेरियल है यानी कि धागे की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि आज ये कारोबार जो है वो जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं। नए कारोबारी हजरात इस फील्ड में तो दूर की बात है, जो पहले से कारोबार कर रहे हैं उन्होंने अपने कारोबार को जो है श्रिंक कर लिया है, उनके कारोबार सुकड़ गए हैं। जिसके पास 10 मशीनें थी आज 5 मशीनें, जिसके पास 5 मशीनें थी वो 2 पे आ गया है, जिसके पास बेचारे के पास 2 मशीनें थी उसने बंद कर दी फैक्ट्री अपनी। तो ये हालात क्यों हुए हैं? और रिसेंटली ये सुना जा रहा है कि बिजली की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा है, उसके बाद ये धागा, इस तरह की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं धागे की जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीनों के अंदर इस्तेमाल होने वाला धागा है, ये भी मज़ीद महंगा हो गया है। कितना महंगा हुआ है, कौन सा धागा कितना महंगा हुआ है और उसके असरात क्या होंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कि ये धागा जो है कौन कौन सी क्वालिटीज़ धागे की एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होती हैं और इनकी कीमतें किस हद तक बढ़ गई? ये बट साहब ये आपके हाथ में जो था ये तिल्ला है। ये तिल्ला है? हाँ जी, ये तिल्ला है। इसको मेटालिक यान कहते हैं। जो इसका कोड है इम्पोर्ट का, ये मेटालिक यान का है। ये जो मेरे हाथ में है ये पॉलिस्टर है। अच्छा, पॉलिएस्टर। हाँ जी, ये जो दूसरी कोन है ये विस्कोस की है। ये 3 ऐसी किस्में हैं। और ये हमारा बॉबन का होता है थ्रेड, जिसे हम पीपी कहते हैं, पीवी कहते हैं, कोई भी कहते हैं, जो नीचे शटल में चलता है। ये आरी मशीन के धागे हैं। ये उसका पॉलिस्टर है, उसमें एक्रेलिक इस्तेमाल होता है, पॉलिस्टर होता है। इस तरह के ना मुख्तलिफ धागे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक आप बात कर रहे हैं इनकी रेट बढ़ने की, आप रमज़ान तक देखें तो हमारा कारोबार जो है ना ये बिल्कुल ऐसे बूस्ट कर रहा था, अरूज पे जा रहा था। बहुत अच्छा ये सीज़न लगा, इस दफ़ा गर्मियों का सीज़न बहुत अच्छा लगा। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह जो थी वो ये थी कि हमारी मशीनें जो है ना पिछले शदीद तरीन मंदे की वजह से 50% मशीन टूट के कबाड़ में चली गई थी। अब आगे जिस तरह डिमांड का एक होता है कि तलब और रसद का एक कंपैरिजन हम करते हैं, आगे तलब ज़्यादा थी, रसद पीछे से कम थी, मशीनें कम थी, आगे डिमांड बहुत ज़्यादा थी। एकदम से सीज़न आया था और हमारा जो है एक मजहबी त्यौहार भी होता है छोटी ईद पे, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मशीन वालों को अच्छे रेट मिले, पैसे भी नगद मिले हैं, सारा कुछ ठीक था। ये चीज़ें सारी देखते हुए लोगों ने एक समझ लें कि उनकी बेवकूफ़ी है, 2000 मशीन जो है ना वो नहीं बुक कराई। इससे क्या हुआ, जो इम्पोर्टर होते हैं, जो मशीन इम्पोर्टर हैं, चाइना से उनका कोटा होता है। अब जिनके पास कोटा था 4 मशीन का, उन्होंने 20 मशीनों महीनों की डिलीवरी के पैसे पकड़ लिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, ये लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया लोगों का। अब ये सूरत हाल है कि 6-6 माह से लोगों ने 50-50 लाख रुपया मशीन की बुकिंग का जमा करवाया हुआ है। अब पिछले 3 माह से शदीद, जब से ये छोटी ईद गुजरी है, शदीद तरीन मंदे के सूरत हाल है। हालांकि ये पीक आवर्स होते हैं गर्मियों के, गर्मियों का माल सेल करने के लिए, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये वो रीज़न है।
मैं आपको अब असल बात बताने लगा हूँ कि इनके रेट बढ़ाने का उन्होंने रीजन क्या हाँ पेश सर, किया। ये आप अभी रीजन इसका बताने लगे। ये कौन है जिसको आपने कहा विस्कोस? विस्कोस है, ये विस्कोस 3000 यार्ड की होती है। 3000 यार्ड की होती है। एक बॉक्स के अंदर 12 कोने 12 होते हैं। कोने। और ये एक कोन की प्राइस जो है, ये पहले मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया था कवरेज करना, तो ये 88 रुपए की कोन होती, 88 रुपीज की कोन होती थी। आज इस कोन की कीमत जो है वो 206 रुपए से भी बढ़ 206 चुकी रुपए है। 80 पैसे। 206 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। यानी कि आपकी कॉस्ट का कितना हिस्सा होगा। इसी तरीके से बाकी धागे भी महंगे हुए हैं। तो स्टैंड कहाँ करता है कारोबार, और ये महंगी होने की वजह जरा बताइएगा मुझे। अच्छा, इसकी महंगी होने की वजह पहले जो ये लोग पेश करते रहे ना, वो कहते थे ये डॉलर स्टेबल नहीं है, डॉलर में फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से इसकी ये डॉलर बढ़ गया तो इसका, क्योंकि ये 100% इम्पोर्ट है चाइना से। ये विस्कोस यार्न हमारे मुल्क में नहीं बनता, चाइना से आता है। पोलिस्टर जो है ये हमारे मुल्क में बनता है। इन्होंने पहले इसकी रीज़न यही पेश करनी जी डॉलर स्टेबल नहीं है जी, डॉलर की वजह से। अब पिछले तकरीबन मेरा ख्याल जब से ये गवर्नमेंट आई है, डॉलर एक जगह पे स्टेबल है। ऐसा ही ऐसा ही। कोई 50 पैसे 30 पैसे जैसे 278, रूटीन में होता है। 278। हाँ, जो सही हकीकी होती है चीज वैसी ही है। वो इनका बहाना खत्म हो गया। अब जो सबके पास बहाना आया है वो है बिजली। लेकिन जब ये इंपोर्ट हो रहा है तो फिर इसका ताल्लुक तो होना नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से, जब ये इंपोर्ट हो रहा है तो। और सब इसमें यह है कि ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, धागा डाई यहाँ पे आके अच्छा, होता है अच्छा, इस कोन की शक्ल में। वहां से लोग इसको रॉ मटेरियल में लच्छी की सूरत में, या बड़ा पायलट जो होता है वो बड़ी कोन होती है उसमें मंगाते हैं। इसका दो तरीके हैं। कुछ लोग लच्छी पे डाई कर लेते हैं, जो अच्छी बहुत अच्छी कंपनी है वो कोन डाइंग करती हैं। कोन डाइंग करके फिर इसको इस छोटी कोन पे शिफ्ट करती हैं। राणा साहब बात कर रहे थे ये धागा महंगा होता चला गया और इसका सफ़र इस हद तक महंगा होने का तय हुआ है कि ये 88 रुपये से कोन जो आज 206 रुपये पे पहुंच गई। कॉस्ट कैसे पूरी हो पाती है, सैलरियां कैसे निकलती हैं? बट साहब, ये एक तो आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें अपना प्रॉफिट कम से कम करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा जो है वो लॉस में जाना पड़ता है। ये मशीनें हमारी ना, इसकी एक सबसे बड़ी और भी जो है ना वो सेटबैक है, वो ये है कि डी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब हमने जो ये वाली मशीन कितने की होती है? ये वाली जो मशीन है ये 44,000 $44,000 की है। अब 1 करोड़ की मशीन जो है इसको आप 2 साल बाद देखें तो ये 50 लाख की रह जाती है, यानी आधी प्राइस कम हो गई। इतनी ज्यादा डी वैल्यू होती है। लेकिन ये उससे 2 साल के अंदर अपनी कॉस्ट पूरी कर लेती है। और सब यही तो सारा मसला है। अगर हम इसकी कॉस्ट डाल दें, इसकी डी वैल्यूएशन डाल दें तो हमें कुछ भी नहीं बचता। अब इसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हर महीने नई मशीन मंगाई है, 3 लाख रुपया जो है ना इससे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसकी डी वैल्यूएशन अगर वो डालते हैं, अपनी सैलरी डालते हैं, तो वो उसको हकीकी दर्द में देखेंगे उसको कुछ भी नहीं बच रहा। जब वो 2 साल के बाद इस मशीन को सेल करने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, मैंने तो अपनी मशीन के पैसे खाए हैं। वो पैसे बैंक में बंदा जमा करा दे, थोड़े थोड़े निकाल के खाता रहे, वही सूरत हाल है। अब जो है सबसे बड़ा हमें जो मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है बिजली के रेट का। इस मशीन का जो बिजली का बिल था वो हमारा था 25,000 रुपया पर मशीन। 90,000 रुपया इस एक मशीन का बिल आ रहा है। 25,000 से सीधा 90,000 यानी 1 लाख रुपए। लोग ज़हनी मरीज हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं और खुदकुशियां जो है ना होने लगी हैं। आपने पिछले दिनों देखा, बात तो ये बड़ी मायूब सी है बताने की, लेकिन एक रिक्शे वाले ने बरहना होकर अपने कपड़े उतार के एहतजाज किया। उसकी ज़हनी हालत देख लें क्या होगी, उसकी क्या हालत होगी कि सारी दुनिया देख रही है और वो बंदा एहतजाज कर रहा है, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन की हद क्या होगी। अब यही कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक भाई ने दूसरे भाई को छुरियां मार के जो है ना बिजली के बिल की वजह से। बट साहब अब भाई का गला काट रहा है बिजली के बिल की वजह से। इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ IPPs के साथ गलत मायदे हैं, उनको जितनी देर तक रीशेड्यूल नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, हमारे मुल्क में यही सूरत है, ना इंडस्ट्री चलेगी और ना घर चलेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही धागा इस्तेमाल हो रहा है, विस्कोस यार्न, पॉलिएस्टर, और इस तरीके से कुछ ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो कपड़े के ऊपर की जाती है। बहुत बड़ा शोबा है,
बहुत ज़बरदस्त शोबा है, लेकिन हालात की वजह से ये शोबा जो है, ये एम्ब्रॉयडरी का शोबा जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। यहाँ पर कारोबार करने वाले हजरात जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है जो लोगों को रोजगार देता है। इस एक मशीन पे 4 से 5 बंदे काम करते हैं। 4 से 5 बंदे नहीं, वो 4-5 घराने हैं, खानदान। इस तरह यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे 78 मशीनें होती थी, अब यहाँ पे सिर्फ 7 मशीनें रह गई हैं इस यूनिट पे। हाँ जी, अब ये देखें कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे। ये धागा जो है इस हद तक महंगा हो गया है, बिजली इस हद तक महंगी हो गई है कि इन मशीनों को चलाना मुश्किल हो गया है। ये मशीनें नहीं चलेंगी, मजदूर का रोजगार नहीं चलेगा। यहाँ पर इस एक मशीन के ऊपर 4 लेबर लगती है, 4 मजदूर काम करते हैं इसके ऊपर, 4 वर्कर काम करते हैं, वो 4 खानदान हैं। अगर ये मशीनें नहीं चलेंगी तो वो खानदानों का चूल्हा भी नहीं जलेगा। जैसे राणा साहब ने बताया कि यहाँ पर लगभग 70 सी मशीनें, 70 से ज़ायद मशीनें हुआ करती थी इस यूनिट में, और आज सिर्फ 7 मशीनें हैं। ये एक अलमिया है, हुकूमत को सोचना होगा कि किस तरह से मैशत चलेगी, किस तरह से रोज़गार बढ़ेगा। ये फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मजदूर का रोज़गार भी चलेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।